ना एक दो डेफिनेशन है वही फ्रिक्शन वाली, वो इनके लिए बताओ और कोई ज्यादा ऑन कर देना। देखो इम्पेंडिंग मोशन, द मोशन which has not taken place though the force is applied. Due to friction is called impending motion. देख लो, मान लीजिए किसी कपबोर्ड पर किसी ने फोर्स लगाया लेकिन ये चली नहीं, तो ऐसी स्थिति में ये क्यों नहीं चली? इसने तो फोर्स लगाया क्योंकि इस फ्रिक्शन ने इसे चलने नहीं दिया होगा। तो अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या ये चल देती? The motion which has not taken place, though force is applied but motion, वो कपबोर्ड हिल ही नहीं रही है, तो क्या वो मोशन पेंडिंग नहीं है? तो ऐसी स्थिति में if there would not be any friction then motion might have taken place, तब मोशन तो हो भी जाती ना। तो ऐसी मोशन को क्या कहेंगे? इम्पेंडिंग मोशन। एक बार और समझो, कोई भारी कपबोर्ड को तुम चलाना चाहती हो, तुमने धक्का दिया, वो नहीं चली, तो क्या वो मोशन पेंडिंग है? क्यों पेंडिंग है? क्योंकि वहां फ्रिक्शन, जमीन में फ्रिक्शन है, चलने नहीं दे रहा। तो जो मोशन हुआ ही नहीं, फोर्स लगाने पर भी मोशन ना हो, तो ऐसे मोशन को पेंडिंग मोशन या इम्पेंडिंग मोशन कहेंगे। वो क्यों नहीं हुआ मोशन? फ्रिक्शन था। अगर वहाँ पाउडर पड़ा होता जमीन में, टलकम पाउडर बढ़िया सा, तो चली देती, लेकिन वो नहीं हो पाया। अच्छा, अब जरा देखिए, व्हेन ड्यूरिंग इम्पेंडिंग मोशन व्हाटएवर फ्रिक्शनल फोर्स इज देयर बिटवीन द सरफेस, यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स है, उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। समझ में आया? तो when objects is at rest then the friction between surface, ऐसा तो तुमने निष्कर्ष समझ लिया था ना पिछली बार। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो then the friction between object and surface, ऑब्जेक्ट किसी न किसी चीज पे तो रखी होगी, तो उस ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में क्या कोई फ्रिक्शन होगा? उस फ्रिक्शन को तुम क्या कहोगी? बोलो। इस कॉल्ड, बोलो जस्टिन, इतना समझ आया? अगर सिर्फ रखा हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और चलने लग जाए तो काइनेटिक, इतना ही है, सही है। इस कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। When object is moving, then the friction between object and surface is called kinetic friction. अगर चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में जो फ्रिक्शन होगा, तब वहां Fk लिखना, तब क्या लिखोगे? Fk। और अगर रुका हुआ है और तुमने फोर्स लगा दिया, तब Fs लिखना, ठीक? और देखिए, the tendency of an object to maintain its state of motion, इसकी कौन सी स्टेट? ऑफ मोशन। मोशन है तो मोशन की, और मोशन की कई स्टेट हो सकती हैं, वो रेस्ट में भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? मूविंग। इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। उसको बात नहीं करिए, इट्स इनर्शिया। जैसा है, ठीक है, वैसा ही बना रहना चाहता है। If object is moving, then it has a tendency to keep on move forever until unless no force is applied. चलती हुई चीज
सदैव चलते रहना चाहती है जब तक कि उसमें कोई फोर्स न लगाया जाए। जब मैं कह रहा हूँ फोर्स न लगाया जाए तो वहाँ फ्रिक्शन भी है, कुछ भी ना लगाओ। जैसे कि इंटरस्टेलर स्पेस में, अंतराणविक आकाश में, स्पेस में बहुत दूर कोई सैटेलाइट या प्लैनेट जा रहा है तो क्या वो जाता रहेगा अगर उसे कोई ना रोके, इस पे कोई। तो इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट कीप ऑन मूविंग विद द सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, फॉर एवर अनटिल अनलेस नो फोर्स इज अप्लाइड। रिपीट करो। If an object moves हाँ। in a same direction, If object moves then it keeps on moving. it keeps on moving in the same direction and in same speed, it is called Until unless, जब तक कि इस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। until unless external force is not applied. बात सही है? ये क्यों हुआ बताओ? चलती हुई चीज हमेशा चलती रहेगी उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में, क्यों? Due to inertia. If object is at rest, it will remain at rest forever until unless no force is applied. It is also due to inertia. कोई चीज रुकी है, कोई चीज अगर कहीं बड़ा पत्थर रखा कोई फोर्स न लगाओ तो क्या चल देगा? नहीं चलेगा ना, नहीं। तो रुकी हुई चीज रुकी रहेगी, चलती हुई चीज चलती रहेगी, जिसकी जो डायरेक्शन है वही रहेगी, जिसकी जो स्पीड है वही रहेगी। अगर तुम फोर्स नहीं लगाते हो, फोर्स इज नीडेड। अगर तुम उस चीज की इस टेंडेंसी को चेंज करना चाहते हो तो फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया? ऑब्जेक्ट हैविंग मोर मास इज हैविंग मोर इनर्शिया। भारी चीज को अगर तुम चेंज करना चाहते हो, स्पीड, डायरेक्शन, और फिर क्या करना चाहते हो, उसकी स्पीड कम करना चाहते हो, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? दैट इज, अगर छोटी सी बॉल है तो ऐसे हाथ मार दो चल देगी, और अगर तुम बड़ी फुटबॉल है तो ज़्यादा वजन लगाना पड़ेगा। और धरती को तुम कितना हाथ मारते रहो कुछ भी नहीं होता, वो अपनी मस्ती में चल रही। और तुमने अगर तुम ऐसा सोचते हो लो ऑर्बिट से हटा दिया धरती, और खूब चौड़े होकर चल रहे हो कि हमने तो धक्का दे दिया, हट गई ऑर्बिट से। अब लोगों का बर्थडे 365 डेज में आएगा ही नहीं, क्योंकि वही चक्कर लगा के वहीं आती तब बर्थडे आता है। तुम कह दोगे हमने उसकी ऑर्बिट बदल दी, अब कहाँ से बर्थडे हो पाएगी? नहीं हो पाएगा ना। बात समझ आ गई कि नहीं? तो क्या हम इस अर्थ की ऑर्बिट बदल सकते हैं? ऐसा हम बोले कितनी भारी है और इसका कितना इनर्शिया है, तो ऐसे बदल नहीं बदलेंगे। समझ में आ गई बात? तो अब हम क्या लिखे बताइए शानवी? देखो यही चीज रिपीट करो, ये इस चैप्टर का की डेफिनेशन। बोलो इनर्शिया क्या होता है? the tendency of an object to adjust or to मेंटेन इट्स करेंट स्टेट, जो उसकी वर्तमान स्टेट है वो वही बनाए रखना चाहती है। मेंटेन इट्स स्टेट, ठीक है। इफ इट इज मूविंग देन इट हैज ए टेंडेंसी टू कीप ऑन मूव विद सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। इफ इट इज एट रेस्ट देन इट हैज ए टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। हम जगे हैं तो जगे रहना चाहते हैं, सोए हैं तो सोए रहना चाहते हैं। जैसे हमारे अंदर जड़त्व की प्रवृत्ति है, इनर्शिया की टेंडेंसी, वैसे वस्तुओं में भी। तो सर यानी वो मास पे डिपेंड करते हैं अभी। मास पे डिपेंड करेगा, वेट पे। सो इफ ऑब्जेक्ट, अभी वेट के बारे में ग्रेविटी में पढ़ाएंगे। इफ इट इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट। एट रेस्ट सेंटेंस पूरा करो निष्ठा। Until unless जब तक कि फोर्स ना लगाया जाए। अगला सेंटेंस बोलो जस्टिन। If it is at movement, if the object is moving, then it will remain in movement until even the force is applied to stop it. ठीक है। If object is moving, सेंटेंस ठीक करिए अदिति। Then if an object is if object is moving, then until and unless force is applied, it cannot be stopped. आप बोलो। Sir, if an object is in motion, it will be moving with a constant speed and in the same direction. अच्छा ये बोलना चाहते थे विद सेम वेलोसिटी, कह रहे हैं वेलोसिटी बोल दे तो दोनों आ जाए, क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन एक ही हो जाती है।
तो दोनों ही बात सही है, अभिषेक की भी सही है। देन Then it will keep moving. it will move with same speed and same direction। ये सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन से चलेगी। सर वेलोसिटी नहीं बात तो ये दैट इज, ये लिख सकते हैं, अगर सेम वेलोसिटी लिखेंगे तो एक ही बात है। कुछ बच्चे क्या है कि इसको रिकंसाइल नहीं कर पाते तो दोनों लिख दिए, है एक ही मतलब। हाँ, इस सेंटेंस को पूरा करो जस्मिता। अगर कोई चीज चल रही है तो उसी स्पीड से और उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। आगे तो बोलो श्रेया, until unless force is applied to stop. changes the velocity. समझा करो। देखो और लोग बोल रहे हैं। Sir, एक बार वापस अब समझो, मेरा कहने का मतलब है ये सूरज है, ये सूरज, चांद, सितारे, ये नदियाँ, पवन, घटारे, मान लो बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर एक प्लेनेट है, इजाज बहुत दूर है, इस ग्रेविटी से फ्री है, इंटरस्टेलर स्पेस बहुत दूर है। तो ये प्लेनेट अगर ये जा रहा है, ये प्लेनेट 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड, जनरली इसी स्पीड से सारे प्लेनेट मूव करते हैं। अगर ये इसी स्पीड से किसी डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत दूर दूर है, तो ये इसी स्पीड से लाखों करोड़ों साल तक चलता रहेगा उसी डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी टेंडेंसी चलने की है। अगर इसकी टेंडेंसी रुकने की होती तो थोड़ी देर बाद कहता अब तो थक गए, अब रुकेंगे, ये ऐसा नहीं बोलेगा, वो चलता ही जाएगा। कोई भी अगर चल रही चीज़ तो चलती जाएगी। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे बताइए? इनर्शिया। क्या तुमको ये बात मालूम है कि कोई चीज़ घूम रही है? अभी तुमको नहीं पढ़ाया जा रहा है छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में जाओगे तो देखोगे ये धरती जो लाखों सालों से घूम रही है उसी स्पीड से घूम रही है, क्योंकि इस पे कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई कर रहा है। इसको रोटेशनल इनर्शिया फिर कहते उसकी हैं। स्पीड थोड़ी कम हुई है बीच में कि कम वो चाइना का अलग बात है, डैम वो बना किसी है। ऐसे वो चीज़ तो अलग है कि कोई हम लोग ह्यूमन इंटरवेंशन से किसी ने डैम बना दिया, किसी ने क्या, वो सब अलग चीज़ें हैं। कुछ करोगे, फोर्स लगाओगे तो रुकेगी, कोई इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन मैं बता रहा हूँ और भी प्लैनेट्स हैं, तो क्यों वो घूम रही बताओ? अगर कोई चीज़, अभी मैंने थोड़ी बात बताई है कि चलती है तो चलती रहेगी, रुकी है, कोई पत्थर रखा है बहुत बड़ा, कहीं तो रखा ही रहेगा, कोई फोर्स ना लगाए तो रखा नहीं रहेगा। क्यों रखा है? तो कह दो इसकी अभी रुका है तो इसकी टेंडेंसी रुके रहने की है। चल रही है कोई चीज़, जो उसकी स्टेट है, अगर तुम उसको परिवर्तित करना चाहते हो तो बल लगाना पड़ेगा। फोर्स इज देयर। फोर्स होता किस लिए? उसकी स्टेट को बदलने के लिए, रुकी चीज़ को चलाने के लिए, चली चीज़ को रोकने के लिए। क्योंकि रुकी चीज़ की क्या अपने आप चल देगी, उसकी टेंडेंसी रुकी रहने की, तभी तो फोर्स लगाते हो। जो जैसी चीज़ है वो वैसे ही रहेगी। इस चीज़ को क्या कहते हैं? इनर्शिया। तुम घर में चीज़ें छोड़ के जाती हो तो क्या जब वापस आती हो घर में तो क्या सब मूव करने लगती हैं? उनकी टेंडेंसी जो रुकी हो रुकी रहेगी। और अगर कोई चीज़ चल रही है, जैसे अर्थ चल रही है, रोटेट करी तो रोटेट करती, जो जैसा वैसा ही तो पाती हो। इस चीज़ को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। चलती हुई चीज़ चलती रहेगी और रुकी हुई चीज़ रुकी रहेगी अगर कोई फोर्स ना लगाया जाए। इतने सारे प्लैनेट्स चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, अगर फोर्स ना लगे तो चलते ही चले जाएंगे। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। होते ही चला जाए, चलती हुई चीज़ चलती रहेगी। फोर्स लगा के ही तो रोकोगी। अब फोर्स ना लगाओ, कह दो रुको, तो क्या रुक जाएगी कोई चीज़? नहीं रुक जाएगी। और चलो तो चल भी नहीं देगी। तो जो जैसा है, अपने वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की चीज़ को क्या कहते हैं? इनर्शिया। अगर हम भी जैसे हैं, हम अपने को बदलना नहीं चाहते, लक्षिता तुम ऐसी हो जाओ वैसी हो जाओ, तो आप कहोगे नो, वॉट एवर आई एम सुपीरियर एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू चेंज एंड प्लीज डू नॉट वॉन्ट टू चेंज मी। ये इनर्शिया है। इनर्शिया वाले लोग जैसा जो कर रहे हैं वो वैसे बना रहना चाहते हैं, और जो रफ्तार है जमाने की उसके हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं। तो कहते हैं इट इज़ वेरी इनर्शियल, ये तो बहुत ज़्यादा जड़त्व वाला है। समझ में आ गई कि नहीं? तो हम लोग वस्तुओं से अलग हैं, बट वस्तुओं की समझ में आ गई बात। अब एक बार तुम हमें बता दो तो मुझे समझ में आ जाए, व्हाट इज इनर्शिया? So the tendency of an object it's टू मेंटेन इट्स स्टेट, to maintain its state of motion and और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, घूम रही है
तो जैसे एक घूम रही है, चार घूम रहा है, कोई नहीं रोक रहा, घूमता ही रहेगा जिंदगी भर, ना जाने कितने लाखों साल। कोई रोकने ना आए तो रुकेगा भी नहीं। तो समझ में आया, आगे झुक जाएगा इसमें। रोटेशनल एनर्जी चल रही है, देखो अभी भाभी ने क्या बताया, तो चल रही है तो ट्रांसलेशनल एनर्जी बताया था कि नहीं, चल रही है तो रोटेशनल एनर्जी, रुकी है तो दैट इज एनर्जी। तो अब फिर आप ही बोलो एक बार। The tendency of an object to maintain its state of motion. मोशन और रेस्ट, Motion or rest is called inertia. शामिल रिपीट करो। The tendency of an object to maintain its state of motion or rest is called इनर्शिया के तीन टाइप्स क्या क्या है? rest, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of rest, inertia of movement, मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सही है। इनर्शिया के थ्री टाइप्स बताइए आदित्य। Inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. सो देयर आर थ्री टेंडेंसीज किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसमें मास होगा। एक लाइन अर्पित इसमें क्या रहेगी ये बताओ, बता देना पहले। इफ मास इज मोर देन इनर्शिया इज, सर लाइट की भी Sir, inertia is proportional to mass. इनर्शिया इज डायरेक्टली सर लाइट की भी इनर्शिया होती है। Light का mass प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक Sir, है, light का mass होता है। लाइट की तो इनर्शिया अभी ये क्लास तुम लोगों के लेवल की नहीं है। अगर हम वहाँ पे चले जाएंगे तो हम बेसिक चीज़ें छोड़ देंगे। तो पहले बच्चों को बेसिक चीज़ें बता दें। अभी बच्चे इनर्शिया ही नहीं समझ पा रहे हैं, और अभी आप फोटोन के मास की बात कर रहे हो। ये देखो, फोटोन के इनर्शियल मास और ट्रांसलेशनल मास का कंपैरिजन करना चाहते हैं, और उस लेवल की क्लास है नहीं। तुम किस फ्रेम में चाहते हो, इनर्शियल फ्रेम में फोटोन को मेजर करना चाहते हो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में? इनर्शियल में क्यों करना चाहते हो? देखो यहाँ गलती कर रहे हो, बताओ। फोटोन का रेस्ट मास क्या है? फिर अब चीजें तुम पूरी ले आओ और हम तुमको फिर बता दें, नहीं तो क्लास क्या कि भाविन को ही पढ़ाना है ना। उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें हैं, अब जैसे एक लाइन आपने पढ़ ली, उस पर हम अगर हम चलेंगे तो चीज़ें बहुत आगे हैं। अगर हम क्रम से चलें तो सब समझ जाएंगे, बीच से नहीं समझी जा सकती चीज़, है ना। ट्वेल्थ के बच्चे इस चीज़ को, जो प्रश्न तुमने किया है उसको समझने में उनको 4 दिन लग जाता है, तो बेस क्रिएट करने में। अब हमको मालूम नहीं कि तुम्हारा वो कौन सा, कहाँ तक तुमने पढ़ा, नहीं तो बता ही देता। मैंने तो बीएससी डीयू की बीएससी के बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने वहाँ टॉप किया है डीयू में। लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि आपका लेवल क्या है। हम ऐसे पूरी क्लास को खराब थोड़ी ना कर सकते। देखो, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। कितनी बात समझो चीज को। अगर ट्रक है तो ट्रक में ज्यादा इनर्शिया है कि बॉल में? बोलो तुम किसका स्टेट ऑफ मोशन आसानी से चेंज कर सकते हो, बॉल का कि ट्रक का? बॉल को ठोकर मार दो, स्टेट चेंज कर दिया, तो उसमें उतना इनर्शिया था ही नहीं, वो विरोध ही नहीं कर पाया। और ट्रक में ठोकर मारी तो पैर ही में लग गई, तो बोलो किसमें ज्यादा इनर्शिया है? जिसमें ज्यादा मास तो उसी में ज्यादा इनर्शिया। सही है कि नहीं? वही तो उतना विरोध कर पा रहा है। ट्रक कहे कि हमको हटा के दिखाओ, रोक के दिखाओ अगर चल रहे हैं, या रुके हैं तो चला। समझ में आ गई? सो मोर मास मीन्स मोर इनर्शिया। अभी शानवी ने 3 चीजें बताई हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जिसमें से कल एक बात हम लोग कर चुके थे। Yes, sir. अलग से कभी जैसे टेस्ट के बाद 2 लोग है ना वाले, तो आपके डाउट हम क्लियर कर देंगे। क्लास के बीच में तो नहीं हो पाते। सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ये वाली स्टेटमेंट डाल सकते हैं, आपने ऊपर रखी है। देयर आर, अब मैं वही बता रहा हूँ, 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। पहला कौन सा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Tendency of an object which is at rest to remain at rest. जो रुकी है उसकी रुकी रहने की प्रवृत्ति को उसका inertia of rest कहते हैं। Tendency of an object which is at rest to remain at। पहली चीज, अब देखो इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है। When, मान लीजिए इसी में ये एप्पल लेते हैं,
तो अब मैंने इस ब्रांच को हिलाया तो क्या होगा? When branches are vigorously shaken, then fruits fall down from tree. अब इसका वीडियो भी दिखाएंगे, दूसरे कंट्री में ऐसा ही होता है. When branches are तेजी से हिलाए जाए, vigorously shaken, fruits fall from tree. Why? तो when branches को हिलाओ are shaken तो क्या होता होगा? क्वेश्चन में लीव्स भी Then the branches यूज दिया था पत्ते Shaking branch and falling of fruit. Examples of inertia of rest. Falling of fruits due to inertia of rest. ये तो ऐसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि पेड़ को हिला देता है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज में है ना, इसको दिखाया जाता है तो बहुत अच्छा है, एक साथ कलेक्ट करते हैं वो लोग. ब्रेकिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम ट्री, और इसको हिलाया जाए तो क्या होगा बताओ? ब्रांच विल मूव बट द हेवियर फ्रूट्स बिकॉज दीज वर इनिशियली एट रेस्ट. तो ब्रांच मूव कर जाएगी, ये नहीं मूव करेगा, लेकिन तुमने अगर ब्रांच हिलाई तो ये मूव कर जाएगी कि नहीं? एंड ये क्या होगा? इट गेट सेपरेटेड फ्रॉम फ्रूट, विल डिस्कनेक्ट फ्रॉम ब्रांच एंड ड्यू टू ग्रेविटी दीज विल फॉल. इस चीज को लिखें क्या होता होगा? When branches are shaken, तो branches move, but heavier apple, जो हैवी चीज होती है तो क्या उसमें इनर्शिया ज्यादा होता है? होता है ना. So heavier fruits which were initially at rest. प्रद्युम्न आगे का सेंटेंस बोलो. Initially at rest. बोलो. बोलो. ये सही बताती है निष्का. बताओ निष्का जरा. Which were initially at rest. जो शुरू में रेस्ट पे थे. हेवियर फ्रूट्स थे ना, वो तो शुरू में रेस्ट थे. आप बताओ. पिछली बार तुम्ही ने बताया था. अदिति. Sir, gets detached from the आप बोलो. Want to stay at rest. हाँ? Want to stay at rest. हाँ बोलो. Answer under remain at rest. यस, ये बता दिया श्रेया. जो शुरू में रेस्ट पर थे, रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट पर ही रहते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. विच वर अर्लियर एट रेस्ट, जो शुरू में रुके थे, विरामावस्था में थे, वही रहेंगे. रिमेन एट रेस्ट, और इसके ऊपर का जो थ्रेड है या ब्रांच है, हिला हिला के तोड़ लो, वो नहीं गिलेगा. कहा हम तो नहीं हिलते, तुम जाओ हिलो, हम तो इनर्शिया है, हम ऐसे ही रहेंगे. कहा मेरी टेंडेंसी है रुके रहने की, तो नहीं हिलेगा ना. विच वर अर्लियर एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ. इन तीनों सेंटेंस को प्रीतिका बोलो. अब कोई बात नहीं, एक नींद और मार लो, हम अभी फिर आएंगे. जब तक अभी तुम 5:15 पे आएंगे, 10 मिनट का बोलो आराम. ठीक है.
ऐसे इससे तारों की नींद में भी खलल पड़ता है, चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है बात की नहीं? चलो, सो विच वर अर्लियर एट रेस्ट, will remain एट रेस्ट, remain at rest due to, अर्थिक सेंटेंस पूरा करो। Due to gravity, the food fall. So due to inertia of rest. जो शुरू में विरामावस्था में थे वे विराम ही रहते हैं, क्योंकि विरामावत्व के जड़त्व की वजह से। वो जो शुरू में रेस्ट पे थे वो रेस्ट पर ही हैं। क्यों रेस्ट पर हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विच वर अर्लियर एट रेस्ट आर इन रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, ड्यू टू inertia of rest. इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सर ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा? 2 नंबर का। Which were earlier at rest remain at rest due to inertia while, ठीक है, ब्रांच मूव करती हैं एंड गेट डिसकनेक्टेड, और क्या होंगे? डिटैच भी लिख सकते हो, डिटैच्ड फ्रॉम ब्रांच, और इसके बाद वही होगा जो अर्पित ने बोला है, एंड फॉल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये देखो, ये लगेज है और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, तो ये जो गठरी है ये पीछे क्यों गिर गई? When bus suddenly moves, the luggage kept on rooftop of bus falls behind. Why? देखो, बस जब आगे चली तो इस गठरी ने कहा मैं तो यहीं रहूंगी, तुम्हें जहां जाना है जाओ। And when गठरी loses its space, it falls down. गठरी कहेगी मैं तो यहीं, तुम निकल लो, जाओ जहां जाना। लेकिन नीचे की चीज निकल लेगी तो सिक्के की तरह है, तुमने कार्ड खींच लिया तो सिक्का तो वहीं गिरेगा, तो गठरी गिरेगी कि नहीं? बस चली गई आगे। तो ये बुक का क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या क्वेश्चन बताओ? इफ बस सडनली मूव्स देन द लगेज केप्ट एट रूफ टॉप फॉल बिहाइंड। वाई सही है? व्हेन, अब इसका आंसर लक्षिता बताएंगे। व्हेन बस के ऊपर सामान है, और जैसे ये देख लो, ये इसके ऊपर ये सामान है, ये रखा है, और मैं अब इस बस को मूव करा रहा हूँ, मूव कर गई। सामान ने कहा हम नहीं मूव करेंगे, तुम जाओ। फिर से देखो, बस है, बस के ऊपर सामान रखा है, कहाँ गया आधा सामान? ये बस है, बस के ऊपर सामान रखा है, अब बस मूव कर रही आगे। समझ में आ गई बात? सो हाफ ऑफ द लगेज फॉल्स डाउन। Why it is so? क्योंकि बस मोशन में और वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सही है? When bus suddenly moves, luggage moves ahead, आगे मूव करे, पीछे नहीं, ahead. Luggage on rooftop falls behind. Why? बोलो लक्षिता। Sir, because inertia of rest. Bus moves, bus suddenly moves, but the luggage which were initially, luggage तो बस चल दी, लेकिन जो लगेज था वो शुरू में तो रेस्ट ही पर था। हाँ, बस मूव्स ahead, बट आगे बोलो, बट Bus move ahead, but the luggage लगेज on the rooftop falls ठीक है। behind because of inertia of rest. Because of its
ठीक ठीक बोलो, पलक बोलो। Also, which were earlier at हाँ। rest पर इनिशियली किस पर थे? एट रेस्ट। आगे बोलो। remains at rest due to Wants to be at rest. एट रेस्ट due to inertia of rest. इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब वहाँ पे वॉल्स नहीं लगेगा, लगा लो। मूव सेट कहाँ पे बोलो? जब बस मूव ahead but luggage on the rooftop was initially at rest. देखो बस आगे बढ़ती है। विच वर एक लगेज है ना, विच वाज इनिशियली एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। एंड एज सून एज इट लूजेज इट्स बेस, उसका बस पे ही तो रखा था, बस तो आगे निकल गई। ये तो आगे लिखा है ना, अभी दिखाए ना। हाँ बोलो बेटा व्योम। तो जैसे हम बस के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि बस कभी टर्न लेती तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करते हैं। वो भी हम इसी में अब दिखाने जा रहे हैं। एक वो भी रहेगा, एक मैट वाला। 4 एग्जाम्पल है। तो कैरम वाला भी आ जाएगा, कैरम का तो बुक में ही है। तो विच वर इनिशियली एट रेस्ट एंड एज सून एज इट लूजेस इट्स बेस अंडर ग्रेविटी। नीचे की बस चली गई, जैसे फोन हम नहीं मूव कर रहे थे, फोन निकल गया, पेन वहीं गिरी है। इट्स बेस loses its base and under gravity it falls down। अब देखो स्मार्ट वे ऑफ चेंजिंग द टेबल टॉप कवर इस बेस। तो वो चला जाता है। तीसरी चीज, when if dirty mat is beaten dust come out, fall down। why? तो आंसर देखिए, ये एक डर्टी मैट है और जिसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे कुछ लगे होंगे, इसमें डस्ट है। मैट पे भी तो कुछ ना कुछ। सर डस्ट या वेट क्लॉथ भी ले सकते हैं हम सर। ये डर्टी मैट है ना, जैसे वो फुट रेस्ट नहीं होता है, और उसको अगर तुम किसी लाठी से पीटोगे तो कहीं पीछे चली जाएगी। इस पे लाठी मारो, लेकिन जो इसके डस्ट पार्टिकल है वो कहेंगे हम तो जहाँ थे वहीं रहेंगे, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। इस पे लाठी मारो तो क्या होगा? द हैवियर डस्ट पार्टिकल्स which were initially at rest, rest पे है ना, remain at rest and get separated from mat and under gravity fall down। इस सेंटेंस में मैंने क्या कमी रख दी? due to inertia of rest। so when dirty mat is beaten with the stick, when dirty mat is beaten with stick, तो क्या होगा? mat moves behind, mat moves behind, but dust particles क्या होंगे बोलो? dust particles does not move। वो क्यों नहीं मूव करते बताओ? as they were initially at rest, so due to inertia of rest they do not move। due to inertia इतना भी लिख दोगे ना तो तुम्हारा आंसर सही है, inertia of rest। लेकिन थोड़ा मैं हायर स्टडी लेके कटिंग एज लेके चल रहा हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूँ जो चीज़ है। ठीक है, जो शुरू में रेस्ट पर थे वो रेस्ट पर रहते हैं, नहीं तो इतना लिख देना भी काफ़ी है। डू नॉट मूव ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो बच्चे पूरे नंबर पाते हैं, टॉपर्स पूरे नंबर पा रहे हैं इतने में, सही है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड गेट डिटैच, और किससे डिटैच हो जाते हैं? फ्रॉम मैट एंड अंडर ग्रेविटी फॉल डाउन एंड गेट डिटैच्ड and
fall down under gravity, और इस तरीके से मैट क्लीन हो जाती है। क्वेश्चन बताइए, सर अगर अंडर जब- ग्रेविटी स्टेटमेंट आना जरूरी होगा? सर थर्ड क्वेश्चन समझ थर्ड वाला कौन सा है? सर ये सर मैट वाला मैट वाले में जैसे मैट है, तो मैट में क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसे प्लास्टिक निकली रहती है, फूड मैट में होता है, और उसी में क्या फंसा हुआ है, ये डस्ट पार्टिकल। अगर तुमने मैट में, ये मैट है, और मैट में तुमने ऐसे मारा तो ये पीछे चली गई, लेकिन डस्ट यहीं रह गई। इसको तुमने मार दिया तो ये पीछे गई, लेकिन डस्ट पार्टिकल क्या हुए, बोलो। इसको पीछे मारते ही, ऐसे ही जो पीछे के मैट में वैसे ही करता हूँ, इसको मारता हूँ तेजी से, एक लकड़ी उससे वहीं गिर जाता है, डस्ट पार्टिकल। तो ये जब पीछे गई, तुमने लकड़ी मारी तो ये पीछे चली गई, लेकिन डस्ट पार्टिकल तो बहुत भारी होते हैं, सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस। जैसे थे जहाँ मैट थी वहीं रहते हैं, कहते हैं आप जाइए, हम नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से वो फिर धीरे धीरे गिर जाएंगे कि नहीं। आपने कैरम खेला होगा तो जो पहली तुम्हारी चांस आती होगी, तो जब नीचे की तुम गोटी मारती होगी तो ऊपर की गोटियां जो इनिशियली एट रेस्ट, दे डू नॉट मूव, नीचे की मूव पर जाती है, ऊपर की गड्डी या पूरी स्टैक वहीं पर गिर जाती है और बिल्कुल भी मिटती नहीं है। ऐसा कई बार हुआ होगा। तेजी से मारो, सो द लोअर जो उसकी क्वाइन है गेट डिस्प्लेस्ड, बट द अपर क्वाइंस विच वर स्टैक्ड वर इनिशियली एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट remains at rest and they ascend at them at the same place and do not get scattered। वो अपनी गड्डी में बनी रहती है। ऐसा देखा है कभी? पूरी गड्डी में। तो देखो ऐसा बुक में फिगर है, देखो when striker is hit at bottom coin, coin ही बोलते हो ना आप, स्टैक, तो बहुत सारी गोटियां हैं और उसमें से तुम अगर सबसे नीचे की जो कॉइन है कैरम बोर्ड में, उस पर स्ट्राइकर मारो तो जो स्ट्राइकर है वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो जो लोअर वाली है वो तो डिस्प्लेस हो जाएगी, ये फिर नीचे उतर आएगी क्या। तो इस तरीके से कैरम बोर्ड में भी होता है। ज़्यादा नहीं बना। Bottom coin of stack get displaced, but जो अपर कॉइन्स हैं वो उसी जगह पर लैंड एट दैट सेम प्लेस। लैंड समझते हो, एट द, जैसे कोई पैराशूट से लैंड करता हो, एट सेम प्लेस, राइट। हाँ निष्ठा बोलो, when striker hits the bottom coin, बोलो। At bottom moves, but other coin which were at rest remain at rest due to, बताओ, inertia of and land at same place। हमने जो 5 एग्जांपल्स हैं ये सब 2-2 नंबर के हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर इन्हीं पे क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी एक आ जाएगा और सबके आंसर एक जैसे ही हैं। अब हम इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा बताते हैं, क्योंकि 5:15 भी हो चुका है और प्रीतिका जा चुकी है। सो लेट अस कम टू न्यू पॉइंट। ठीक है, B इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन डिफाइन करिए प्रीतिका। ठीक है, 5:30 बजे फिर आएंगे, 10 मिनट का रेस्ट है तुमको। चलो 5:30 पे एक बार और रहूँगा, मजे करो। इनर्शिया ऑफ मोशन, हाँ बोलो। The tendency of an object to
still move when force is applied to it. It is called inertia of motion. The tendency of a moving object to keep on moving is called inertia of motion until unless no force is applied. At the same velocity. हैं? At the same velocity. फिर डायरेक्शन अलग है ना, वेलोसिटी नहीं अभी बोलेंगे, कीप ऑन मूविंग, सिर्फ मोशन की बात करें ना, दोनों को अलग अलग रखना है. द टेंडेंसी, ऐसे तो बोलो जरा, ये भूल गया मैं. The tendency आप मूविंग ऑब्जेक्ट बोलो तो ज्यादा क्लियर है. वैसे सही तुमने कहा है, कीप लगा दिया ना. द टेंडेंसी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट टू कीप मूविंग, to keep moving under absence of force. अगर एब्सेंस है तो वो चलती रहेगी, कोई फोर्स ना लगाया जाए. अंडर एब्सेंस ऑफ फोर्स. अच्छा, ये जस्टिन बोल रहा है अंडर बैलेंस फोर्स, क्या इसकी भी बात सही कि नहीं थी? ऐसे कह रही है हाँ? क्योंकि जस्टिन कह रहा है बैलेंस फोर्स भी तो जीरो फोर्स होता है. हमें लगता है इसकी बात ज़्यादा सही है, क्योंकि 11-12 में सब जगह जस्टिन की डेफिनेशन चल रही है. बहुत बड़ी बात है. तो कैसे मतलब वो कह रहा है कि कीप मूविंग अंडर बैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स ही तो जीरो फोर्स है. फोर्स जीरो अप्लाई हो रहा है उस पर. कोई कह रहा है कि अब तुमको इनर्शिया ऑफ मोशन चाहिए तो इंटरस्टेलर स्पेस जाओ, तो उसके लिए स्पेस शिप खरीदो. इतना सब कहाँ कर पाएंगे हम, तो हम ऐसे ही रह जाएंगे. इनर्शिया ऑफ मोशन कभी हम फील ही नहीं कर पाएंगे. तो जस्टिन ने एक तोड़ निकाला, बोला बैलेंस फोर्स ले लो. बैलेंस फोर्स वो फोर्स है, ग्रुप ऑफ फोर्स जिनका सम जीरो, वो धरती पे ही हो सकता है. क्योंकि यहाँ पर आप फोर्स एक्शन करोगे तो धरती रिएक्शन देगी, बैलेंस फोर्स. अगर मैं ये कहूँ एब्सेंस ऑफ फोर्स, ये बैलेंस फोर्स ही है. बैलेंस फोर्स का क्या एफ नेट जीरो नहीं था? वही चीज है कि नहीं? तो अंडर एब्सेंस ऑफ फोर्स, या दूसरा क्या लिख सकते हो, बैलेंस फोर्स is called inertia of motion. Sir, tendency of the body to oppose any change in its state of motion is. अगर ऐसी बात है तो वो दोनों मिल जाएंगे. स्टेट ऑफ मोशन में रेस्ट भी आ जाता है. रेस्ट और मोशन दोनों स्टेट ही हैं, तो वो उसमें डायरेक्शन भी आ जाएगी. लेकिन अगर तीन अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहते हैं तो फिर मैं कह देंगे चलती चीज़ चलती रहे जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए. Until unless acted upon by any external force. इंटरनल तो हो गई. अब इस पेन में क्या इंटरनल पार्टिकल जुड़े नहीं है आपस में, सब पार्टिकल फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे, इसलिए बाहर से बल ना लगाए. Until unless acted upon by an external force, जब तक कि बाहरी बल ना लगाए. ठीक है. अब देखो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि when, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी है और इनर्शिया ऑफ मोशन. ये 4 नंबर का. देखो, अगर बस ड्राइवर जो है सडनली बस चला दे तो यात्री पीछे गिर पड़ते हैं, और सडनली बस रोक दे तो आगे भी. चलती बस है और उसने अगर करा तो क्या होगा बोलो. ऐसी स्थिति में देखो, सबसे पहली बात है कि ये है ड्राइवर बस चला रहा, तुम्हारा पैर इस पर है. When bus moves suddenly, then your leg, which are with contact in contact with bus, moves with it. बस मूव due to करे friction. तो ड्यू टू फ्रिक्शन पैर तो आगे बढ़ जाएंगे ना. बट अपर बॉडी हमारा जो है, मान लीजिए जैसे ये हाथ है तो ये मूव कर गए, लेकिन जो अपर बॉडी है वो क्या करेगी बोलो. ये तो मूव कर गई, लेकिन अपर बॉडी कहेगी कि तुम चले जाओ, हम तो नहीं जाते ऊपर वाली. तो ये चली गई, लेकिन ऊपर वाली नहीं गई ना. जो नीचे का फुट है वो तो बस के कांटेक्ट में ये चला गया, लेकिन अपर वाला नहीं गया. तो इस तरीके से द अपर पोर्शन रिमेन एट रेस्ट. अगर तुम्हारा पैर पकड़ के निकल खींच लिया जाए तो तुम आगे गिरोगे कि पीछे? पीछे. समझ में आ गया कि नहीं? इस तरीके से होता है. समझ में आ गई बात कि नहीं? और अगर तुम चल रहे हो और कोई तुम्हारा पैर पकड़ ले, दौड़ रहे हो, तब कहाँ गिरोगे? समझ आ गई बात कि नहीं? तो बस ने तुम आगे बढ़ रहे हो, अचानक तुम्हारा कोई पकड़ ले, माई बाप माफ करो, तुम खुद ही गिर जाओ. माई बाप को क्या माफ करो, गिर जाओ. समझ आई बात कि नहीं?
तो अगर बिल्कुल वही हो रहा है. सो व्हेन बस मूव्स योर लेग मूव्स अहेड. समझो तुम्हारा पैर किसी ने खींच लिया. अब खींच लिया तो तुम गिरोगी. क्यों गिरोगी? ऐसे नॉर्मल में भी होता है. देन आवर अपर बॉडी विच वाज इनिशियली एट रेस्ट remain at rest. Leg moves ahead and we fall backward. However, due to our muscular force, we reassert ourselves and manage to balance our body and spare of becoming fool in everybody's eye. तो हम दूसरों की आंखों में मूर्ख बनने से, क्योंकि हम ऐसे ये आगे खींचा लेकिन हमारी बॉडी जो है ये मस्कुलर है, तो ये धीरे धीरे मैनेज कर लेगी, पीछे जाएगी लेकिन फिर से ये रीअसर्ट कर जाएगी. मान लो पीछे गए फिर हम ऐसे हो गए, ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा. ये सारी चीज लिखें. तो अब देखो, when bus suddenly starts we fall backward. When bus suddenly stops we fall in forward direction. आप क्वेश्चन बोलो फिर आगे बताओ. When bus suddenly starts, we fall backward, and when bus suddenly stopped, we fall forward. Why this happens? ठीक है. When bus at rest suddenly starts, we move, we fall backward. बस ये समझ लो किसी ने तुम्हारा पैर खींच लिया आगे, तो वही चीज हो रही. बस चल रही तो पैर ही तो आगे ले जाएगी, शरीर को तो नहीं ले जा पाएगी ना. तो we fall backward and when moving bus suddenly stops we fall in फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब ये देखो, इस बस में अगर एक के पैसेंजर है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो अब ये बस आगे ड्राइवर ले गया, तो बस को सडनली इसने स्टार्ट किया. तो अब देखिए, तो then our leg moves ahead. However, our upper body, पैर चले जाएं आगे और हम वहीं पीछे खड़े रह जाएं, ऊपर बॉडी, तो हम पीछे नहीं गिर जाएंगे. पैर को कोई आगे ले जाए और ऊपर की बॉडी ना चलना चाहे, पैर आगे चला जाए, तो कहाँ गिरेंगे? पीछे गिरेंगे. तो ये पूरा पैर चले जा रहा है बिकॉज इट इज इन कॉन्टैक्ट. ओके, बट द अपर बॉडी विच इज फ्री वो वहीं रह जाएगी. पीछे बस आगे निकल गई वो वहीं. अभी हमने दिखाया नहीं था मोबाइल में, तो मोबाइल में पेन वहीं रह गया, मोबाइल आगे निकल गया. ऐसे हमारी बॉडी ऊपर की वहीं रह गई और पैर भी आगे चला गया, बस भी आगे चलेगी, ऊपर की चीज़ पीछे रह गई. तो कहाँ गिरोगे? पैर आगे चला जाए और ये सब पीछे रह जाए, तो कहाँ गिरेंगे? ना. व्हेन बस सडनली स्टार्ट्स, suddenly moves ahead, एक ही बात है. Then our lower portion, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम सब खड़े ही रहोगे. हो सकता है तुम्हारे पैर, ये थाइज, ये सब बस के कांटेक्ट में तुम्हें कुर्सी मिल गई. Our lower portion which was in contact with seat, वो क्या होगा? Which is in contact with seat moves ahead, but our, जैसे मान लीजिए ये एक सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति है, तो सीट पर भी जो बैठा है, तो जो सीट पर बैठा है इसका ये लोअर पोर्शन चला जाएगा, लेकिन जो अपर पोर्शन है ये फ्री है, ये पीछे ही रह जाएगा, तो सर टकरा नहीं जाएगा. बट आवर अपर पोर्शन, अपर बॉडी
जिसके पास कार हो वो रोज इस बात को एक्सपीरियंस करता हो, कार होनी चाहिए थी। या ऐसे ही तुम कुर्सी पे बैठी हो, पापा स्कूटी खट से चला के आगे निकल गए, तो पीछे ही गिरो। सर साइकिल पर्सन को भी होते हैं जो हो पीछे सकता है ना? बैठता है सर। तो जो पीछे पिलियन राइडर है, पीछे बैठे राइडर को क्या कहते हैं? पिलियन राइडर। तो पिलियन राइडर अगर ऐसा हो, ढीला ढाला बैठा हो, सडनली स्कूटर चल जाए, पीछे ही गिरे। Which was initially at rest। और कोई ब्रेक लगा दे पापा और तुम बैठे हो तो सर तुम्हारा टकरा ही जाएगा। Which was initially at rest remains at rest। ठीक है, वो एंड वो ड्यू टू किसकी वजह से? इनर्शिया। देखो कितना अच्छा बता दिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमेशा सही बात है, यही इंटेलिजेंसी की निशानी है कि क्योंकि वो रुका हुआ था व्यक्ति, तो ऊपर का पोर्शन रुका ही रहता है और शरीर आगे चला जाता है, पैर, हैंस वी फॉल बैकवर्ड। सो वी फॉल। यहाँ तक कि कुर्सी भी आगे चली गई, कहीं कुछ गया नहीं, तुम वही हो, कुर्सी आगे चली गई, तुम कहते हो हम नहीं चलेंगे, तो कुर्सी आगे गई तो तुम्हें लगेगा सर टकरा। यही तो होता है, वी फॉल बैकवर्ड। अब देखो तुम चल रहे हो, बस भी चल रही, तुम चल रहे हो और बस ने कहा रुको, तो चलते हुए चीज पे तुम्हारा पैर रोक लिया जाए, तुम चलते ही रहो। अपर बॉडी कीप्स ऑन मूविंग, तुम चल रहे हो, बस ने कहा नहीं हमें तो रुकना है, हम चल रहे हैं, लेकिन चलती हुई चीज में अगर कोई ये पैर रोक ले और तुम चलते ही रहो तो कहाँ गिरोगे? चल रहे हो, पैर रोक लिया जाए बस ने और तुम कहोगे नहीं हम तो चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, पैर ही पकड़ लिया, तुम चलते जाओ, कहाँ गिरोगे? फ्रंट में नहीं गिरोगे। तो अब देखिए, when moving bus suddenly stops, then our upper body keeps on moving ahead. Upper body keeps on, but our lower portion, which is in contact with bus, starts, ये stops. और upper body क्यों keeps on moving होती है? Due to मोशन, क्योंकि मोशन है तो मोशन। अब ये इनर्शिया ऑफ मोशन, तो इसलिए when moving bus suddenly stops, then our lower portion, lower body comes at rest, but our upper body keeps on moving ahead due to inertia of motion. So we fall in forward direction. However, some passenger, by exerting extra muscular force, can reassert their body and manage their balance. कुछ व्यक्ति जो स्मार्टर हैं, वो अपनी बॉडी को क्या करेंगे? रीअसर्ट। सर पर अगर अपना एक पैर आगे या पीछे रखे तो ठीक हो सकते हैं। दे एक्सर्ट, देखो गिरना चाहे तो गिर जाए, लेकिन कुछ गिरते समय ऐसे सर उसके एक्स्ट्रा लिए स्मार्ट है भाई वो। सर हाँ, सर उसके लिए हम अपने पैर को अगर वाइड रखेंगे खड़े होते तो नहीं गिरेंगे सर। चाहे जैसे भी करें, एक्स्ट्रा स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कोई नहीं, इस बस के सभी यात्री मारे गए, लेकिन जस्टिन जैसे लोग बच गए। क्यों बच गए भाई? दे कैन, सब तो नहीं मरते ना, 2 बच जाते हैं बस कहीं जाती, क्योंकि वो मस्कुलर रीएक्सरसाइज करते हैं। सो दोज हु आर एक्स्ट्रा स्मार्ट, ठीक है, बट फ्यू पैसेंजर्स बाय एक्स्ट्रा मस्कुलर एफर्ट बैलेंस या रीअसर्ट देयर बॉडी एंड मैनेज देयर बॉडी बैलेंस। ओके, अब देखो, inertia of direction
सर इसमें ये वाला वर्ड जब सर बस इधर मूव करती तो सर हम इधर चले जाते हैं, बस इधर मूव करती तो सर ये भी बात है, जब बस टर्न होती है तो हम जहाँ हैं वो बाहर गिरते हैं, वो हो सकता है। सर इसको मेंशन नहीं करना है कि और ये दैट ये तक हमको करते हैं, करने को किया जा सकता है। सम पैसेंजर्स, ये लिख लो, हाउ एवर बाई एक्स्ट्रा मस्कुलर एफर्ट, एक्स्ट्रा मस्कुलर एफर्ट, ये आगे के 10th के में है। मस्कुलर एफर्ट रीअसर्ट आवर बॉडी एंड मैनेज टू मेक अवर बैलेंस, ऐसे लिखा जा सकता है। सर ये लिखना ज़रूरी होगा? अगर ये लिख दोगे, हमारे जो बच्चे पूरा पूरा लिखते जो बताया था उनकी कॉपी पूरे क्लास में दिखाई जाती है। अब देखो 10th में 12th में जो बच्चे लिखते थे ना, तो वो कई बुक से, कई हमारे पास सब बुक हैं, लेकिन पढ़ाता मैं बेसिक ही हूँ, फिर भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सब बता देना। तो आपको नहीं पढ़ना है, तो आपको यही पढ़ना है, यही लिखना, यही चीज़ आगे तक चलेगी आपकी कई क्लासेस। समझ भी लो इस चीज़ को, ठीक है। एंड मैनेज टू मेक अवर, जितना कर सकते हो उतना लिखो, नहीं कर सकते यहाँ तक छोड़ दो, आपके ऊपर है ना। अब करिए, नंबर थोड़े में भी मिल जाएंगे, बस समझना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलो स्नेहा, और कोई नहीं बता पाएगा तुम्हारे अलावा। बताओ, आना बताइए। The tendency of an object to maintain its direction when force is applied into it. It is called inertia of फोर्स अप्लाई करोगे तब। हाँ बताओ। Tendency of an object to maintain its direction until or unless no force is applied. देखो, until unless force is applied, no मना लगा। Tendency of an object to maintain its direction while moving in absence of force, यानी in absence of force या presence of balance force, एक ही बात है। बैलेंस फोर्स तो जीरो फोर्स है, या अंडर बैलेंस फोर्स। ठीक है, मान लो बस है, चलते चलते बस मुड़ जाए, तो हमारी बॉडी कहेगी हम तो नहीं मुड़ रहे, तुम मुड़ो, तुम तो हम बाहर गिर जाएंगे, बाहर गिर जाएंगे, टर्न कर जाए। सर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें अपोजिट, यानी हम सीधे रहते हैं, लेकिन लगता है बस तो मुड़ गई ना, ये पोर्शन मुड़ गया और हम वहीं रह गए, अपर पोर्शन नहीं गया, तो लगता है जैसे बाहर गए। जैसे मान लीजिए ये बस है, सीधे जाते जाते ये अगर ये इधर मुड़ गई, तो हम तो जहाँ थे वहीं रहेंगे ना। वी वॉन्ट टू मेंटेन अवर डायरेक्शन बट बस हैज टर्न दिस साइड, बस कहीं भी जाएगी, तो तुम जहाँ हो अपर बॉडी देखो, तो क्या लगेगा, वी फॉल आउटवर्ड। अगर जैसे बस जा रही है, बस जहाँ पर भी मुड़ेगी हम बस के अपोजिट गिरेंगे, बस जाते जाते ये है। तो अगर ये देख लो, बस गई, ये उसके ऊपर है। नाउ ऑन मूविंग, अगर मान लीजिए इट हैज मूव्ड, ये चलते चलते इनवर्ड मूव करना चाहेगी, तो क्या बॉडी इनवर्ड मूव करना चाहेगी? तो बॉडी तो वहीं रहेगी, तो ऐसा लगेगा जैसे हम आउटवर्ड मूव करें। बस बॉडी क्यों अंदर जाना चाहेगी? तुम सर्कुलर पाथ में जाओ तो बॉडी अंदर जाना चाहेगी नहीं, वो वहीं आगे पढ़ा जाएगा, अभी तुम्हारी सिलेबस में नहीं, बट भाभी ने कहा तो बता, ठीक है। अब देखो, define inertia and its three types. एक तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी करा है। और क्वेश्चन नंबर 2 and its 3. और क्वेश्चन नंबर 3, make any one question on inertia of rest and answer it. सर ये IIT का पेपर के क्वेश्चन बना रहे हो आप? तो क्वेश्चन भी हमें बताए, आंसर भी हम ही करें।
ये 9th स्टैंडर्ड का है, तो ये एयरफोर्स स्कूल में कुछ पढ़ाया नहीं जाता, तो मैं क्या करूँ? सही बात है सर। हमने तुमको 6 बताए, एक तुमको क्वेश्चन लिखने का आंसर।